नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2019 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट की। इसके पहले हम 2020 और 2021 के प्रश्न पत्र की बात कर चुके हैं। इसी कड़ी में यह आज हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं कि 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इससे हमें आइडिया लगेगा कि आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से हमारी तैयारी को जारी रखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इंपोर्टेड रिकॉर्ड यूजर व्यू, वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को स्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है वाइट हेड हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्रैकर कहलाता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है। कंप्यूटर से पूछे गए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऐसा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑनलाइन चैटिंग। ये एक इजी क्वेश्चन था। ईमेल पता mark.stola@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है? तो mark.stola@itdesk.info। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, itdesk.info। ये डोमेन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मुरैना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2016, सितंबर 2016। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, सागर रतलाम, रीवा सतना, गुना शिवपुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, देवास इंदौर। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के दो शहर शामिल है, देवास और इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंदौर में है वित्त निगम का मुख्यालय। ये एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन में कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 343 के, 343 एल, 343 एम, 343 एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 343 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव का संचालन करता है। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज के विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के अपराध पर कारित किया गया है? तो यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित है, यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य संबंधित है, यह जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्य संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 4, 5, 6 और 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, धारा 5 के तहत
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 1 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990, 11 सितंबर 1989 और 12 सितंबर 1989। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 30 जनवरी 1990। ये जो सिलेबस चेंज होने से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उस प्रकार के क्वेश्चन है, जिसमें एक्ट जो थे, एक्ट को हटाकर अब आयोग आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से जो ज़्यादा टफ है उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है उनको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर वापस पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जिस प्रकार से कोई ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं धारा से रिलेटेड या कोई प्रावधान से रिलेटेड, उनको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं थरली, ताकि हमें आइडिया रहे कि इस प्रकार से अंदर से अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस पूछे जा सकते हैं पॉलिटी के आधार बेस बनाकर, तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि पुराने पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन थे। ये कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले एक्ट से संबंधित, तीनों एक्ट से, उनको हटाकर आयोग ले आए हैं इस सिलेबस चेंज में। तो हम इसीलिए एक बार इन क्वेश्चन को थरली एक आइडिया लग जाएगा हमें कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसे ही अब आयोग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को। चाहे तो हम स्किप भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार हम पॉलिटी में इससे हमें हेल्प हो जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 के स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ड ग में परिभाषित है। आश्रित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख ख में परिभाषित है। इसका करेक्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है, आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो ऐसे टफ क्वेश्चन आयोग कई बार डिलीट भी कर देता है। ये हमें सिर्फ वहाँ एग्जाम हॉल में विचलित करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आयोग की थोड़ी कमी कह सकते हैं हम, जो ऐसे क्वेश्चन को डिलीट करता है। उनको भी एक रिसर्च टीम के साथ क्वेश्चन अच्छी तरीके से चेक कर लेने चाहिए, उसके बाद ही पेपर में पूछे जाने चाहिए, इससे स्टूडेंट का लॉस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है तथ्यों एवं विधि दोनों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भूटान के राजा जेम्स खेसर न्योमेल वांगचुक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि थे श्री रोनिल विक्रम सिंह श्रीलंका, श्री लोम्पियो दामचो दोरजी भूटान, श्री केपी शर्मा ओली नेपाल, सुश्री आंग सान सू की म्यांमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लोम्पियो दामचो दोरजी भूटान के ये थे, और इसमें इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, आम आदमी बीमा योजना, अरुणिमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। तो एक सरल क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30,000, 40,000, 51,000, 61,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 51,000 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? पीरियड एंड हाफ सेंटेंस, पाइपर, कमेरा, इंडियाज डॉटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पीरियड एंड हाफ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। तो एक सरल क्वेश्चन था, बी ऑप्शन है इसका, भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है उसमें इस बार भी जो ऑस्कर में मूवी में दिया गया आरआर, और एक और जो डॉक्यूमेंट्री मूवी को दिया गया है एलिफेंट, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? NH3, NH12, NH7, NH8 और NH7, NH8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NH8। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है NH8। ये परिवहन से संबंधित क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा और उसके सामने प्रभावित क्षेत्र प्रदेश लिखा है। तो बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। तो इससे कौन से क्षेत्र किससे प्रभावित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बाढ़। बाढ़ से प्रभावित है उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान, भूकंप से प्रभावित है हिमालय क्षेत्र, सूखा से प्रभावित है भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र और सुनामी से प्रभावित है पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र। सुनामी से चौथा भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र और सूखा से पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? हमें ध्यान रखना है, पूछा गया है, सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, कोको कटक, प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक, अंध महासागर, अल्गोहास बेसिन, हिंद महासागर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे 3 ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सबसे अधिक है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और MBA से एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये अपने आप में एक बढ़ते हुए से घटते क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में ये दिया गया है। तो इसने पूछा है अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा है। तो सबसे कम नेपाल में, फिर उससे अधिक पाकिस्तान में, फिर चीन में और फिर बांग्लादेश में। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्रिकेट से संबंधित है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2017, 2012, 2009, 2007। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 2007 में घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार है। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो सोनू गोलकर, भूमि सोनकर, पूजा वस्त्राकार और हर्षिता तोमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सोनू गोलकर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और स्पोर्ट दोनों का बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? नौकायान, पाल नौकायान, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तीरंदाजी से मुस्कान किरार का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पन्ना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? कुंजलाल दुबे, ईश्वरदास रोहिणी, सीतासरन शर्मा, राजेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सीतासरन शर्मा 2014 से 18 के विधानसभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? डॉक्टर बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह नहीं रहे। बाकी भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर और बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने किस राज्य की सीमा नहीं छूती? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो एक इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, झारखंड। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो इसका ऑप्शन है गोपाल शरण शुक्ल, आर परशुराम, अजित रायजादा, अश्विन वैश्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अश्विन वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति के का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं रहता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, सदस्य 5 वर्ष की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सदस्य 5 वर्षों
की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला क्वेश्चन सही नहीं है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार न्यायालयों के मामलों में संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम डेश वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो 5, 6, 10, 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 7 वर्ष तक रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, संज्ञेय तथा अशमनीय, असंज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा शमनीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, असंज्ञेय तथा शमनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया? 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ए से डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर एम निकम, एस के बेदी, वी एस रमा देवी, जी टी दास। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वी एस रमा देवी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 146, 147, 148, 149। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 149 अनुच्छेद में अनुच्छेद द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। 149 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा प्रदान करने वाली समिति का नाम था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एल एम सिंघवी समिति, जी बी के राव समिति। तो इसका करेक्ट जवाब है एल एम सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, अंतोनियो गुटेरस, कॉफी अन्नान, कर्ट वॉल्डीहिम। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट ऑप्शन है अंतोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 1916 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, राजा राव, एस एन बेंद्रे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाली देश की सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही। उनका नाम था कोलिंदा गर्बर गितोरोविच, जेसिंदा आर्डेन, थेरेसा मे, जोइसा बांडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कोलिंदा गर्बर कितोरोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कार्टोसैट 2B, कल्पना 1, इनसैट 2E, सत्यभामा सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सत्यभामा सेट उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। नेक्स्ट, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, म्यूरीपारा, आर्सेनिक, कैडमियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्लोराइड नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प की वर्तिकान में स्थानांतरण कहलाता है? स्वक युग्मन, सजात पुष्पी परागण,
पर परागण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कोबाल, पास्कल, बेसिक, उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्राय होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदार देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? चमारपाठा, देवरी, सुआतला, हीरापुर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी हीरापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत काउंसिल अधिनियम 1992, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फौजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फौजिल मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि डी.के. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो ये एक सरल क्वेश्चन था, इसका जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, हिरण अभिलेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दशपुर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां, मेकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी, ये श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाती हैं। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, थोड़े डीपली हमको ध्यान रखते हुए पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी चंबल। एक इजी क्वेश्चन था। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को संशोधित नंबर क्या है? 52, 47, 3, 46, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसाहस चरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पद्मगुप्त का नवसाहस चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, तो इसका करेक्ट आंसर है सी परमार राजा भोज ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, सतीश धवन, होमी जे भाभा, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए विक्रम अंबालाल साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? सर्टोली कोशिकाएं, लैंडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी लैंडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में किस तत्व के प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अवसादकारी। अफीम अवसादकारी की श्रेणी की दवा में आता है। जेएसपी का मतलब क्या है? जावा सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है सी जावा सर्वर पेजेस। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इंक, अमेजोन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्लोरल को इस रूप में भी जाना जाता है? लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर, तो इसका सही जवाब है सी वेब स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, तो सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। नेक्स्ट, अपने ब्राउजर में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है बी बुकमार्क।
ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो ये करेक्ट जवाब है ए, पुरोहित। ऋग्वेदिक पणि पुरोहित को कहा जाता था। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। तो इसका सही जवाब है सी, अवंती। चंड प्रद्योत अवंती के गणराज्य के राजा थे। निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? शमसे सिराज हफीज, जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, सिराजुद्दीन अली यजदी। तो इसका करेक्ट जवाब है बी, जियाउद्दीन बर्नी। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान मोहम्मद फर्स्ट, सुल्तान सिराजुद्दीन सेकंड, अहमद शाह फर्स्ट, सिकंदर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है सुल्तान मोहम्मद फर्स्ट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। तो इसका करेक्ट आंसर है 1856। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारी दल का ध्वजवाहक कौन था? शिव केशवन, नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार, अभिनव बिंद्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अभिनव बिंद्रा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड 2 साल पुराने भी करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसका सही जवाब है ए, तीसरा था। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। तो इसका सही जवाब है डी, लॉस एंजलिस। IAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, जर्मनी, मोनाको। तो इसका सही जवाब है मोनाको। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसका सही जवाब है डी, कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यहाँ सुमेलित करना है खनन क्षेत्र को खनिज संपदा से। तो कालाहांडी, जावर, कोलार और मोसाबनी। तो इसमें सबसे सही जवाब है इसका सी, फर्स्ट का थर्ड, कालाहांडी बॉक्साइट, और सेकंड का है फोर्थ, जाबर जस्ता व सीसा, और कोलार सोना जो KGF जो मूवी आई थी, कोलार गोल्ड फील्ड, और लास्ट का है सेकंड, मोसाबनी का तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। तो मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। तो इसमें आएगा सी, नैयर छत्तीसगढ़ से सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1931, 41, 61, 71, 81, 91, 2001 से 2011। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 2001 से 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? सिलचर एवं पोरबंदर को, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, कांडला एवं तिनसुकिया को, ईटानगर एवं जामनगर को। तो इसका सही जवाब है ए, सिलचर एवं पोरबंदर को। ये डिप्ली क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो कुछ 5 से 7, 10 क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधन दोवा किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बखतवली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका सही जवाब 2 थे, और इसको आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया, इसमें कुछ मिस्टेक थी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और उपजाति। तो गोंड की अगरिया, बेगा की बिजभार, भारिया की पटलिया, और कोरकू का महार। तो इसका सही जवाब है डी। इसमें भी 2 से 3 ऑप्शन थे, इसको भी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है। तो ये एक सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, डी, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, सिवनी। तो इसका सही जवाब है ए, छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। मेले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, काठी है जाति, जनजाति, कास्ट, शिल्प, लोक नृत्य। तो इसका सही जवाब है डी, लोक नृत्य। एक काठी लोक नृत्य है। और इस प्रकार से हमने ये पेपर देखा है, आगे भी हम पेपर देखते रहेंगे। जो पुराने पेपर पूछे गए हैं, इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ था, इसके बाद से जो आगे के पेपर पूछे गए थे वो उसमें सिलेबस चेंज है, और हम आगे से पीछे की ओर चल रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम देख लेंगे एक बार, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे क्या है क्या नहीं है, पॉलिटी के हिसाब से भी उनको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बने रहिए।
थैंक यू।